नमस्कार और अभिवादन स्वीकार करें। 8 करोड़ युवा कहाँ चले गए? वो तो ना नौकरी कर रहे हैं, ना स्किल प्राप्त कर रहे हैं, ना ही वो एजुकेटेड है, ना ही वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं और ना ही वो किसी प्रकार की स्किल प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 8 करोड़ युवा कहाँ हैं? वो युवा आपको दिखेंगे डीजे के तान पे नाचते हुए, रील को स्क्रॉल बेबी करते हुए और किसी की अंधभक्ति में लगे हुए। 2014 से लेकर 2024 तक ये 8 करोड़ युवा जिसकी उम्र 15 से 29 साल की है, उसने ना कभी एजुकेशन लिया अच्छे से, ना ही उसे दिया गया एजुकेशन, क्योंकि 90,000 से ज़्यादा स्कूल है तो बंद कर दिए। सरकारी कॉलेज की हालत आपको पता ही है। प्राइवेट एजुकेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है और वहाँ से निकले हुए युवा ना तो स्किल प्राप्त किए गए हैं और ना ही उसे विषय की समझ है। जब भारत 10 mm की नैनो चिप बनाने की बात कर रहा है, वर्ल्ड 2 नैनोमीटर की चिप्स पर आ गया। और हमारे यहाँ तो अभी इसरो ने भी कह दिया है कि वो अभी व्हीकल स्पेस लॉन्चिंग जो व्हीकल है वो नहीं बनाएगा, वो प्राइवेट को देगा। और इसरो से 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट भी चले गए हैं। तो आप सोचते होंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हम स्पेस एक्स के लेवल का पहुंच जाएंगे, मगर जो भी हमारे यहाँ पे स्टार्टअप है उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? ना तो सरकार इन्वेस्ट कर रही है और ना ही बाहर के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने नेट FDI का रेशियो देखा ही होगा, वो पिछले कई दशकों से सबसे कम लेवल पर है। तो जो बाहर के निवेशक है वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो हमारे यहाँ कैसे स्पेस एक्स जैसी कंपनियाँ बनेगी? और जो सरकार है वो 2 लाख रुपए देगी, तो क्या उसमें आपका स्टार्टअप चलने वाला है? PLI स्कीम लाएगी तो उसमें कई तरह के वो रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, इतने परसेंटेज इतना करोगे तो आपको इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा निवेश करोगे तो उतना होगा। तो स्टार्टअप के पास से पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से निवेश करेगी? तो यही है हमारे देश का हाल। मगर हम तो सुख में जी रहे हैं। प्याज के दाम 42 रुपये हो गए हैं, चीनी 80 रुपये हो गई है और पेट्रोल 100 रुपये हो रहा है, और फिर भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, 20% मिलावट वाला मिल रहा है। फिर भी हम सवाल नहीं करेंगे। अमेरिका का कर्ज 40 ट्रिलियन हो गया है, हम उस पर राजी रहेंगे, हम उस पर खुश रहेंगे, क्योंकि हमको लगता है उसके यहाँ पे 40 ट्रिलियन का कर्ज है। हमारे यहाँ तो सिर्फ GDP का 80% ही कर्ज है। जो देश में 50 लाख करोड़ तक कर्ज आने में 60 साल लग गया था, वही देश पिछले 10 सालों में 200 लाख करोड़ तक कर्ज में दब गया है। और विकास कहाँ पे हुआ है वो आप सबको देखना ही होगा। हमारे मंत्रियों के आवास में 90 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हो रहा है और 8,000 करोड़ तो PM केयर फंड में वैसे ही पड़ा है। ना स्कूल